जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं। वहाँ पर बहुत ही बिटर राइवलरी चल रही थी इंडिया बैक्ड मोहम्मद सोलेह के बीच और चाइना बैक्ड मोहम्मद मुइज़ू के बीच। अब यहाँ पर इंडिया को एक सेटबैक देखने को मिल रहा है कि चाइना जो प्रो चाइना लीडर है या फिर चाइनीज बैक्ड जो लीडर है मोहम्मद मुइज़ू, उनकी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हो चुकी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि मेनली इंडिया के लिए कैसे रिपरकशंस होंगे और मालदीव्स इंडिया के लिए और खासकर इंडो पैसिफिक लेवल पर पॉलिटिक्स के लिए, जो पॉलिटिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नेशन क्यों माना जाता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि इंडिया को एक मैसिव सेटबैक मिला नेबरिंग मालदीव्स कंट्री में जब चाइना बैक्ड कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़ू ने प्रो इंडियन प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह को हराया हुआ था। करंट सिटिंग प्रेसिडेंट जो थे वो इब्राहिम सोलेह थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके कांग्रेचुलेट किया हुआ था मोहम्मद मुइज़ू को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर थी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट नहीं ला पाया, जिसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत थी। अब जो मोहम्मद नशीद जी थे वो सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं थे इब्राहिम सोलेह को। अब वो लोकल पॉलिटिक्स का इशू है। अब जाहिर सी बात है कि मुइज़ू जो थे वो माले के मेयर हैं और जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन से वाइडली बैक्ड अप थे। अब अब्दुल्ला यमीन जी दरअसल अरेस्ट हो चुके हुए हैं, जेल में है वो करंटली। और प्रो चाइना बहुत ही ज़्यादा पॉलिसीज अब्दुल्ला यमीन जी फॉलो किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर इंडिया और चाइना के बीच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर हम देख सकते हैं। अब मोहम्मद मुइज़ू हमेशा से इब्राहिम सोलेह पर ये एक्यूजेशन लगाते आए हुए हैं कि मालदीव्स की इंडिपेंडेंस और सॉवरनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे सिटिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन में इंडिया का एंडोर्समेंट वो सीख कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया का एडवाइस वो लेने की कोशिश कर रहे थे हर छोटे बड़े मामले में। जब मोहम्मद इब्राहिम सोलेह ने ओथ लिया हुआ था 2018 में, तो इंडिया ने इमीडिएटली 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का असिस्टेंस यहाँ पर अनाउंस किया हुआ था मालदीव्स में। और वो करंटली प्रोजेक्ट एक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। देखिए, मोइज़ू जी ने कहा कि कोई भी इस तरीके का पब्लिक जनहित में जो प्रोजेक्ट है उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अब चाइनीज डोमिनेंस अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मालदीव्स दरअसल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? देखिए, मालदीव्स जो है वो दरअसल 1200 कोरल आइलैंड्स का एक आर्चिपेलो जो है इंडियन ओशन में, और लाइकली बहुत ही की इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइंस यहाँ से होकर गुजरते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट एक अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाईज, चाहे वो चाइना के लिए हो, जापान के लिए हो, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए, सो मालदीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग 10 साल हो चुके हुए हैं सिंस चाइना ने अपने नेवल शिप्स इंडियन ओशन में भेजते हुए एंटी पायरेसी के ऑपरेशंस का नाम देकर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली मालदीव्स का इंपॉर्टेंट बढ़ चुका हुआ है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही मालदीव्स को अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखिए, इंडिया की बात करें तो नो डाउट इंडिया एक बिग ब्रदर है साउथ एशियन कंट्रीज में, और एक प्री एमिनेंट साउथ एशियन पावर होने के नाते, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के नाते इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को चाहिए कि वो सभी कंट्रीज के साथ मिलजुल कर चले। और मालदीव्स का कोऑपरेशन भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब चाइना का मैसिव प्रेजेंस मालदीव्स में एक मेजर कंसर्न है, खासकर इंडिया के लिए। कहा जा रहा है कि 70% से भी ज्यादा जो एक्सटर्नल एड अब मालदीव्स को मिला हुआ है वो चाइना से ही है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि यमीन ने मालदीव्स को वैसा ही काम करके दिखाया जैसा राजापक्सा ने श्रीलंका को किया। रिसेंटली श्रीलंकन क्राइसिस भी हमने देखा, नो डाउट महिंदा राजापक्सा जी उसके पीछे ही थे। अब सार्क कंट्रीज भी हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, तो मालदीव्स भी सार्क का एक मेंबर है। अब कहा यह भी जा रहा है कि उरी अटैक जब हुआ था तब पाकिस्तान को बाइकआउट करने मिले, पाकिस्तान को कंडेम करने में सभी सार्क कंट्रीज आ गया है, लेकिन मालदीव्स इकलौता था जो थोड़ा बहुत रिलक्टेंट था। अब इंडिया और मालदीव्स जो है वो हिस्टोरिकली भी हम कई सारे इंपॉर्टेंट सी चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे वो इथनिसिटी हो, हमारे लैंग्वेजेस हो, कल्चरल, रिलीजियस और कमर्शियल लिंक्स भी क्यों ना हो। और जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिला 1965 में, इंडिया पहला था जिसने उसे रिकॉग्नाइज किया। और माले में हमने एक मिशन भी, डिप्लोमेटिक मिशन भी इस्टेब्लिश किया इन 1972। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक एज ऑफ नाउ 25,000 इंडियन नेशनल्स जो है वो मालदीव्स में जी रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी जो इंडिया की है वो मालदीव्स में ही है। और मालदीव्स का 6% टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो कोई नहीं बल्कि हमारे इंडियंस ही है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए देखते हैं, सभी मालदीव्स के ही वो फोटोज होते हैं। और इंडिया जो है वो एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन भी है मालदीव्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो एजुकेशन के लिए या फिर ओल्ड एज मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, रिक्रिएशन और बिजनेस पर्पसेस के लिए भी वो इंडिया को चूज कर रहे हैं रादर देन चाइना। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी अपडेट दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मालदीवियंस जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ाज भी मांग रहे हैं इंडिया से, ताकि हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में पा सकें।
अब रुक कर देखना पड़ेगा कि मोहम्मद मोइज़ू के टर्म में इंडिया के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप्स मालदीव्स के होते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।